फटाफट रसोई का काम निपटाकर मीना अपने कमरे में दौड़ी चली आई। बाहर घर के सदस्य सब तैयार हो चुके हैं और मीना है कि अभी तक तैयार ही नहीं हुई। जानती थी कि अगर 10 मिनट के अंदर तैयार नहीं हुई तो सासू माँ अच्छा खासा हंगामा कर देगी। क्योंकि पहली बात तो ये कि जब वह तैयार हो जाती तो उनसे सब नहीं होता और शादी को कुछ ही समय हुआ था और आज कामवाली भी नहीं आई थी, इसलिए नीतू खुद ही बर्तन धोने में लग गई। जैसे ही वह बर्तन धो रही थी, अचानक उसके हाथ से कांच का कप फिसलकर जमीन पर गिर गया और टूट गया। कप टूटते ही नीतू के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। उसे डर लगने लगा कि उसकी सास अब उसे जली कटी सुनाएंगी। कप गिरने की आवाज सुनकर उसकी सास सुमित्रा देवी तेजी से रसोई की ओर दौड़ी आई। मम्मी जी, इस बार मैं अपने मायके जा रही हूँ, इसलिए आप छोटी से कह देना कि वो मेरे आने के बाद मायके चले जाए। वैसे भी मुझे अपने मायके गए हुए 2 साल हो गए हैं। बड़ी बहू गरिमा ने निर्मला जी से कहा। अरे बहू, तू मायके जाकर क्या करेगी, अब तो तेरी माँ भी नहीं रही। जब तक माता पिता होते हैं तब तक ही मायका होता है। भाई भाभी का क्या है, बुलाए तो बुलाए, नहीं तो नहीं बुलाए। और वैसे भी तेरे मायके में कोई प्रोग्राम तो है नहीं, अभी छोटी को ही जाने दे, निर्मला जी ने कहा। और मिनट में मेरा काम हो जाएगा, तुम अपना सोचो। और मैं मध्य प्रदेश के छोटे से गांव जोगियापुर में रहती हूँ। हम अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी होने के कारण घर की जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर हैं। मेरे माता पिता ईंट भट्ठे पर काम करते थे, लेकिन एक हादसे में पापा का एक हाथ कट गया और तब से उन्होंने काम पर जाना बंद कर दिया। हार्ट ब्रेक। जब मैं घर से आ रही थी तो पापा ने मुझे 5000 रुपीज दिए और बोले, बेटा अपना ध्यान रखना। फ्लाइंग मनी ***, क्योंकि हॉस्टल में खाना पीना और रहना हो ही रहा था, मेरे पास बस कुछ निजी खर्चे ही थे। मुझे लगा था कि ये पैसे पर्याप्त होंगे, पर ऐसा नहीं था। वरीड कॉलेज में मैंने देखा कि जो लड़कियां फीस माफी की एप्लीकेशन देती हैं, उनके पास महंगे फोन और कपड़े होते हैं और वे कहीं आने जाने के लिए कार बुक करती हैं। जब मैंने इस बारे में और जानना चाहा, तो जो बातें सामने आईं, उनसे मैं हैरान रह गई। ये सब मेरे लिए अविश्वसनीय था, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए यह आम बात थी। ******** आप में से कुछ लोग मेरी इस बात को सुनकर गुस्सा करेंगे और कुछ को यकीन नहीं होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो इस सच्चाई को अच्छी तरह जानता है। ये तबका जानता है कि कैसे शहर की लड़कियां कॉलेज में पढ़ाई के साथ अपना खर्च चलाती हैं। मुझे पता चला कि ये लड़कियां अमीर लड़कों को ढूंढती हैं, जिनकी शक्ल सूरत से ज्यादा पैसा मायने रखता है। ******, मनी बैग *****, यह सारी प्रक्रिया एक क्रमबद्ध तरीके से होती है। पहले लड़कियां एक अच्छा लड़का फंसाती हैं, कुछ दिन प्यार भरी बातें करती हैं और 1 से 2 हफ्ते में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं। *****, नो माउथ फेस *****, इसके लिए वे डेटिंग ऐप, पब बार और महंगी पार्टियों का सहारा लेती हैं, जहां अमीर लड़के आते हैं। एक बार शारीरिक संबंध बन जाने के बाद ये लड़कियां लड़कों को अपने वश में कर लेती हैं और बदले में महंगे मोबाइल, कपड़े, रेस्टोरेंट में खाना आदि मांगती हैं। *****, सेल फोन, ड्रेस। और अब मेरी सासू माँ को पूरी तरह से मेरे नंदोई ने अपने कब्जे में ले रखा है। ससुर जी की आखिरी वक्त में सारी सेवा मैंने अकेले ने की थी, ना कि मेरे पति यानी कि मेरे ससुर जी के बेटे और मेरी नंद यानी कि मेरे ससुर जी की बेटी ने की थी। इसके अलावा मेरी सास यानी कि मेरे ससुर जी की धर्मपत्नी तो कुछ करने के लायक ही नहीं थी, क्योंकि उन्हें गठिया की प्रॉब्लम है और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उनके लिए 2 कदम चलना भी मुश्किल होता है। तो अपने पति की सेवा कैसे कर पाती? लेकिन इसमें गलती सिर्फ लड़कियों की नहीं है, उनके माता पिता की भी है। आखिर वे क्यों नहीं पूछते कि उनकी बेटी को इतना महंगा फोन और हर हफ्ते नए कपड़े कहाँ से मिल रहे हैं? थिंकिंग फेस इस तरह लोग अपना खर्चा चलाते हैं। ये सुनकर आपको लग सकता है कि किसी लड़के को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। लड़की बोली कि सर, आपको कहाँ खोजूंगी?
लड़का बोला कि मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ। प्रतिदिन हम इसी समय सब्जी या फल लेने बाजार आया करता हूँ। लड़की जब भी बाजार आती थी, लड़का भी सहयोग से मिल जाता था। लड़की मिलकर बहुत शर्मिंदगी महसूस करती थी। लड़का भी कुछ नहीं कहता था। जब